हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय भोलेनाथ। आप सभी को मेरी तरफ से गाइस, मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए इमरजेंसी बना रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी के घर में कुछ सही नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरी मम्मी को सब लोग बहुत दबा रहे हैं, बहुत ही परेशान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मेरी खुद की ज़मीन है, हड़पना चाह रहे हैं कुछ लोग हैं। जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बताइए, जो गरीब होगा, जो गरीब है, क्या उनका हक ऐसा मारा जाएगा? जैसे अनुराग यादव को मारा गया था, हत्या कर दिया गया है, वैसे मेरे ही घर में मेरे मम्मी को, मेरे भाइयों को धमकी दिया जा रहा है कि ये तुम लोग पीछे हट जाओ, हम लोगों को दे दो ज़मीन, ज़बरदस्ती किया जा रहा है। कल के अगर मेरे भाई को, चारों भाइयों को और मेरी माँ को कुछ होता है, इसके ज़िम्मेदार गणेश यादव होंगे और उनकी पत्नी सुमन यादव और भोला यादव। उनकी पत्नी का नाम मुझे नहीं पता है। उनके भोला यादव का पूरा परिवार, गणेश का पूरा परिवार, उनकी पत्नी सुमन यादव है जो सफाई करनी है, नौकरी में है। उसको पैसे की ज़्यादा घमंड है, जो कि इधर से कोई रास्ता नहीं था। पहले वो लोग जाते थे, दूसरी तरफ से रास्ता था। आज 2 साल से मेरे ज़मीन के तरफ से रास्ता इन लोगों ने नया खोला है। अरे खोला क्या था, मतलब आ रहे थे, जा रहे थे, हम लोग थोड़ी न जान रहे थे इन लोगों की नीयत भी ख़राब है। अब ये लोग मतलब चक्रोट ले जाना चाहते, पहले पूरा ज़मीन लेना चाहते थे, हड़पना चाहते थे, आज भी हड़पना चाह रहे हैं पूरा ज़मीन। पर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपना ज़मीन दे देगा फ्री का? मैं इमरजेंसी ब्लॉग बना रही हूँ। अगर मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरी बहनों को, मेरी भाभियों को कुछ होता है, इसके ज़िम्मेदार हम बार बार कह रहे हैं रामपति यादव, सभापति यादव, विवेक यादव, आलोक यादव, मनीष यादव, विवेक यादव, गौरव आदर्श और रोली यादव, ज्ञानती यादव और इनके सभी परिवार, प्रभावती यादव, रामपति मेन है, रामपति, गणेश की बीवी सुमन मेन है। ये लोग पैसे वाले हैं और बहुत ही परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अगर मेरी माँ को, मेरे भाइयों को कुछ भी होता है, इसके ज़िम्मेदार गणेश यादव होंगे, सुमन यादव होंगी, उनकी पत्नी भोला यादव, उनकी पूरी फैमिली होगी, रामपति यादव, रामपति के सारे बच्चे होंगे और सभापति यादव, सीताराम यादव और करिया नाम है एक, उन्हीं का पटीदार है। मतलब उनके सब पटीदार, 4 पटीदार हैं, सब मिल कर के परेशान कर रहे हैं। और उनके बिरादर के लोग हैं, पीछे साइड रहते हैं, उनका कोई रास्ता नहीं था, ज़बरदस्ती पहले दरवाज़ा खोला, इधर मेरे घर की तरफ गेट खोला है। गेट नहीं था पहले, जानबूझ के खोला। हम लोगों को पता ही नहीं था कि इनकी नीयत ख़राब है, ज़मीन हड़पना चाहते, इसलिए इन्होंने खोला है जगह, मतलब गेट खोला है। हम लोगों को पता नहीं था नीयत ख़राब है, नहीं तो हम लोग गेट नहीं खोलने देते। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे रहते रहते क्या हुआ, जब हमारा बाउंड्री मरवाने चले हमारे पिताजी ने, आज हमारे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, इसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। तब उस समय भी इन लोगों ने मेरे पिता से लड़ाई झगड़ा करके मेरी ज़मीन हड़पे हैं। कम से कम 2 कमरे बन जाएंगे हॉल जैसे, इतना मेरा ज़मीन हड़प लिए हैं ये लोग। सभापति विवेक यादव, आलोक यादव, मतलब रामपति यादव। उसके बाद क्या हुआ, पूरी ज़मीन हड़पना चाह रहे थे। करीब होंगे 4-5 कमरे बन जाएंगे, चाहे और बन जाएंगे। लैट्रिन बाथरूम भी बन रहे थे, रोक दिया गया है। मेरा हेल्प कीजिए, अगर कोई डीएम अधिकारी सुन रहे हैं तो शांति शर्मा का सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा और न्याय दिलाएं, क्योंकि जान माल के खतरा है। अगर कुछ भी होता है, कहते हैं कि अनुराग यादव को हत्या हो गया ज़मीनी विवाद में, उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाए, तुम लोग क्या कर पाओगे? सही बात है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे? अगर मेरे भाई का, मेरे 4 भाई हैं, मेरे 2 भाभी हैं, मेरी बहन है, उनके बच्चे हैं, मेरी भाभी के बच्चे हैं,
अगर कुछ भी होता है उसके ज़िम्मेदार गणेश यादव होंगे, सुमन यादव, जो कि सब पैसे वाले हैं और हम लोग गरीब हैं। गरीब का मसीहा कौन होता है, भगवान जाने, भोलेनाथ जाने। और हम तो कहेंगे, हे भोलेनाथ, जैसे हमारा ज़मीन लेना चाहते हैं वैसे इन लोगों को दिखा दे अपनी जलवा पिताजी, और ज़मीन हड़पने का नतीजा दिखा दे भोलेनाथ। दया करें प्रभु, हमारी माँ को न्याय दिलाए बाबा भोलेनाथ। और कोई भी डीएम, एसडीएम अधिकारी देख रहे हैं, जाके ग्राम गोबराहा, पोस्ट कुटाहन, जिला जौनपुर, तहसील शाहगंज है, शांति शर्मा को न्याय दिलाए। और रामपति यादव, बार बार कह रहे हैं, रामपति यादव और सभापति यादव, आलोक यादव, विवेक यादव, मनीष यादव, विनय कुमार यादव और उनके पूरी फैमिली है, उनके पटीदार हैं और बहुत ही परेशान कर रहे हैं। अगर मेरी भाई के कत्ल होता है, मेरे भाइयों का मौत होता है किसी भी तरीके से, अचानक या कुछ भी, अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होता है, इसके ज़िम्मेदार जितने पीछे के यादव लोग हैं, जो लोग मेरे ज़मीन में हाथ लगा रहे हैं, हड़पना चाह रहे हैं, सारे ज़िम्मेदार होंगे। और मेरी ज़मीन हड़पना इसलिए चाह रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं फालतू के। गरीब हैं, गरीब को दबाया जा रहा है। आज पैसे वाला होते कोई तो उसको नहीं दबाते ये लोग। पैसे वालों का सुनवाई होता है, कोर्ट में भी चल रहा है फैसला, अभी तक नहीं आया है। फिर भी हम लोग लैट्रिन, अब मोदी जी कहते हैं कि घर घर शौचालय होना चाहिए। कहाँ गए मोदी जी? हम यही कहेंगे, न्याय दिलाएं हमारी माँ को। योगी आदित्यनाथ से मेरी यही गुहार है, मोदी जी से यही गुहार है कि लैट्रिन बाथरूम भी रोका जा रहा है, न्याय दिलाए। और ज़मीन भी हड़पा जा रहा है। आगे की तरफ से मेरे घर वालों ने रास्ता दिया है, चक्रोट गया हुआ है, फिर पीछे ज़बरदस्ती चक्रोट ले जाना चाहते हैं पीछे की तरफ से, जो कि उधर से कोई रास्ता नहीं था। पहले जो पीछे के लोग हैं उनका दूसरा रास्ता था, उनके पटीदार में झगड़ा लड़ाई हो गया, तब मेरे दरवाजे से जाने आने लगे। तो हम लोग सोच रहे थे चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इतना हम लोग नहीं जान रहे थे कि इन लोगों की मन में छल है कि आगे हम लोगों को परेशान करेंगे, हम लोगों को कुछ बनवाने नहीं देंगे, लैट्रिन बाथरूम कुछ भी, घर और कुछ नहीं बनने देंगे। बहुत ही परेशान कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें हमारी माँ को। मेरे भाई को अगर मौत होता है किसी भी प्रकार से, दुर्घटना से, कोई भी दुर्घटना होता है, मेरे भाइयों का, मेरी माँ को, मेरी भाभियों को, मेरी भाभी के बच्चों को, मेरी बहन के बच्चों को, मेरी बहन की अगर किसी भी प्रकार से कोई भी चोट लगती है, उसकी ज़िम्मेदार गणेश यादव, सुमन यादव, भोला यादव के पूरे परिवार, और रामपति, सभापति, विवेक यादव, रोली यादव, ज्ञानती यादव, प्रभावती यादव। सबसे ज़्यादा रोली है, रोली और सुमन इस समय ज़्यादा लेडीज है। और एक और है सुनीता शर्मा, जो कि पक्की दुश्मन है। सुनीता शर्मा, अरुण की बीवी, अरुण शर्मा की बीवी, वही मेन है, जड़ वही चढ़ा रही है, सबको भड़का रही है। और गणेश की बीवी भोला यादव, जितने लोग मेरे ज़मीन में घुसे हुए हैं, हम तो यही कहेंगे, है कोई भी सरकार सुन रही है तो न्याय दिलाए। अगर मेरी माँ को, जैसे अनुराग यादव की मौत हुई है, कोई न्याय नहीं मिला है, इसीलिए बढ़ावा हो रहा है इन लोगों का। अनुराग यादव की भी न्याय मिलना चाहिए, ताकि हर किसी की रूह कांप जाए ज़मीन हड़पने में, किसी की ज़मीन न हड़पा जाए, किसी गरीब दुखिया की ज़मीन न छीना जाए। हम यही कहेंगे, सभी से निवेदन है मेरी। और मेरी माँ की सपोर्ट करें। शांति शर्मा, ग्राम गोबराहा, पोस्ट कुटाहन, जिला जौनपुर, तहसील शाहगंज। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी माँ को न्याय मिले, शांति शर्मा को। नहीं तो कल की कोई भी दुर्घटना होता है, इसके ज़िम्मेदार जिनका मैंने नाम बताया है, इनके 4 पटीदार हैं, सब एकता हो जाते हैं लड़ने के लिए, मारने के लिए। मेरी माँ को, मेरे भाइयों को किसी भी तरीके से अगर कोई भी चोट होता है,
चोट पहुँचेगा तो उसका जिम्मेदार रामपति यादव, भोला यादव, गणेश यादव, सुमन यादव, सभापति विवेक यादव, आदर्श यादव, गौरव यादव, रोली यादव, ज्ञानती यादव, प्रभावती यादव, मतलब सारे लोग पकड़े जाएं। और जो मेरी ज़मीन छीन रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए। मेरी ज़मीन मेरी होनी चाहिए। जो हड़पे हुए हैं पीछे, उन लोगों को दे दिया गया, उसमें भी उनको संतुष्टि नहीं है और लेना चाहते हैं मेरा ज़मीन और छीनना चाहते हैं। हम यही कहेंगे वो भी मेरा मिल जाना चाहिए। इन लोगों को जब सब्र नहीं है ना, हम लोगों ने दे दिया था, लेकिन अब हम नहीं सब्र करेंगे। हमारा वो भी ज़मीन मिलना चाहिए, पूरी बाउंड्री होना चाहिए, कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। इनका जहाँ से रास्ता पहले था अपना वहाँ से शुरू करे पीछे से, और इनका कोई न दरवाज़ा था और ना कोई रास्ता था, इनका आगे से था, इनके घर की तरफ से। जब इनकी बंटवारा हुई, पटीदार में लड़ाई झगड़ा हुई, तो मेरे घर की तरफ दरवाज़ा खोला है इन्होंने ज़बरदस्ती। न्याय मिलना चाहिए मेरी माँ को, और इनकी दरवाज़ा बंद कराना चाहिए। पहले जिधर से निकलना था, इनको निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उधर से होना चाहिए। इनका दरवाज़ा बंद होना चाहिए और मेरा बाउंड्री होना चाहिए। इनका दरवाज़ा बंद हो या ना हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा बाउंड्री होना चाहिए। न्याय दिलाइए। आप सभी से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी वीडियो को।